हेलो नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 कल्चरल स्टडीज़। इससे पहले हम 6 यूनिट्स को 5-5 प्रैक्टिस सेट के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में आपको मिलेंगे कल्चरल स्टडीज़ के की थ्योरिस्ट, मेजर कॉन्सेप्ट्स, कल्चर एंड आइडियोलॉजी, मीडिया एंड रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने इन सारी प्रैक्टिस सेट्स को सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशंस के साथ डिस्कस किया हुआ है और ये सारे क्वेश्चंस फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड है। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट फर्स्ट, देन चेक आंसर्स। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड कल्चर एज अ होल वे ऑफ लाइफ। तो इसमें कल्चर की फेमस डेफिनेशन पूछी गई है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। किसने कहा है कि कल्चर जो होता है वो जीवन जीने का जो है पूरा तरीका होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टुअर्ट हॉल, रेमंड विलियम्स, लुइस अल्सर, मैथ्यू एर्नोल्ड। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेमंड विलियम्स। तो रेमंड विलियम्स ने कल्चर को सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि उन्होंने कहा है कि कल्चर पूरा जीवन जीने का एक तरीका होता है। उन्होंने कल्चर को कहा है होल वे ऑफ लाइफ। इसके रूप में उन्होंने कल्चर को डिफाइन किया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी इज एसोसिएटेड विद। तो इसमें पूछा गया है कि हेजेमनी कॉन्सेप्ट किस थ्योरिस्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, एंटोनियो ग्राम्स्की, कार्ल मार्क्स, रोलैंड बार्थ्स, जैक्स डेरिडा। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एंटोनियो ग्राम्स्की। तो ग्राम्स्की के अकॉर्डिंग रूलिंग क्लास केवल फोर्स से नहीं बल्कि ये जो है कंसेंट के माध्यम से भी कंट्रोल की जा सकती है और इसी चीज़ को कहते हैं हेजेमनी, और ये एक कल्चरल स्टडीज़ का एक कॉन्सेप्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ एनकोडिंग और डिकोडिंग। तो यहाँ पे हमें मीडिया मैसेजेस को एनकोड और डिकोड करने की थ्योरी किसने दी है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल, F.R. लीविस, टेरी ईगल्टन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टुअर्ट हॉल। तो स्टुअर्ट हॉल ने बताया है कि जो ऑडियंस होती है वो ऑडियंस मीडिया मैसेजेस को जो है अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कल्चर इज यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद। तो इसमें पूछा गया है कि हाई कल्चर का कॉन्ट्रास्ट किससे किया जाता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, एलीट कल्चर, पॉपुलर कल्चर, क्लासिकल कल्चर, फोक ट्रेडिशन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पॉपुलर कल्चर। तो हाई कल्चर को अक्सर पॉपुलर कल्चर या मैस एंटरटेनमेंट के अपोजिट रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटसेस इज एसोसिएटेड विद। तो इसमें पूछा गया है कि ये कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है। इसको शॉर्ट में ISA कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, एंटोनियो ग्राम्शी, लुइस अल्सर, मिशेल फोकल्ट, रेमंड विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लुइस अल्सर। तो अल्सर के अकॉर्डिंग जो है स्कूल, फैमिली, मीडिया जैसे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो आइडियोलॉजी फैलाने का काम करते हैं और इसे ही कहा जाता है ISA कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरिस्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल मटेरियलिज्म इन ब्रिटिश कल्चरल थ्योरी। तो इसमें पूछा जा रहा है ब्रिटिश कल्चरल मटेरियलिज्म के डेवलपमेंट से जुड़े प्रमुख थ्योरिस्ट। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, रेमंड विलियम्स, मैथ्यू एर्नोल्ड, हैरोल्ड ब्लूम, क्लिंट ब्रूक्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेमंड विलियम्स। तो रेमंड विलियम्स ने कल्चर को मटेरियल, सोशल कंडीशंस और एवरीडे लाइफ से जोड़कर जो है कल्चरल मटेरियलिज्म को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड टू द फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो इसमें पूछा जा रहा है फ्रैंकफर्ट स्कूल का मेन कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, डीकंस्ट्रक्शन, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ओरिएंटलिज्म, कल्चर इंडस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्चर इंडस्ट्री। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल ने कल्चर इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें मास मीडिया के कॉमर्शियलाइजेशन को जो है क्रिटिसाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कल्चरल स्टडीज़ रिप्रेजेंटेशन रेफर्स टू। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कल्चरल स्टडीज़ में रिप्रेजेंटेशन कंसेप्ट का सही मीनिंग क्या है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, एग्जैक्ट कॉपिंग ऑफ रियलिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग थ्रू साइन एंड इमेजेस,
सी दिया गया है हिस्टोरिकल फैक्ट्स ओनली, डी दिया गया है पॉलिटिकल इलेक्शंस। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग थ्रू साइंस एंड इमेजेस। तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कल्चरल स्टडीज़ में, वो रियलिटी को सिंपली कॉपी नहीं करती बल्कि मीडिया और लैंग्वेज मीनिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास कल्चर इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मास कल्चर किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं एलीट ऑडियंसेस ओनली, बी दिया गया है वाइड स्प्रेड मीडिया कंजम्पशन, सी दिया गया है एंशिएंट रिचुअल्स, डी दिया गया है क्लासिकल लिटरेचर ओनली। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाइड स्प्रेड मीडिया कंजम्पशन। तो टीवी, फिल्म्स, इंटरनेट जैसे जो मीडिया के जो माध्यम होते हैं, ये बड़े स्तर पर जो है कंज्यूम्ड कल्चर को मास कल्चर कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कल्चरल स्टडीज़ ऑफन एग्जामिन्स आइडेंटिटी इन रिलेशन टू। तो इसमें पूछा गया है कि कल्चरल स्टडीज़ आइडेंटिटी को किन सोशल फैक्टर्स से जोड़कर देखती है, और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ग्रामर रूल्स ओनली, पोएटिक मीटर, क्लास, जेंडर एंड रेस, मैन्यूस्क्रिप्ट एडिटिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्लास, जेंडर एंड रेस। तो कल्चरल स्टडीज़ में आइडेंटिटी को क्लास, जेंडर, रेस जैसे जो सोशल फैक्टर्स होते हैं उनके साथ जोड़कर समझा जाता है। और यहाँ पे हमारे आज के यूनिट 7 की प्रैक्टिस सेट के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन देखे, मास कल्चर के क्वेश्चन देखे, रिप्रेजेंटेशन देखे, हमने फ्रैंकफर्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट देखा, कल्चरल मटेरियलिज्म देखा, आइडियोलॉजी हमने देखी और पॉपुलर कल्चर देखे, और सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इसी प्रकार इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट सेकंड के साथ।